नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी घर बन रहा है, आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो स्लैब का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते समय आपको क्रैंक बार का हमेशा ध्यान रखना है कि क्रैंक बार को किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए और क्रैंक बार को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रैंक बार को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों, आपने दो टर्म्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, होगिंग और सैगिंग। होगिंग जो होता है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और सैगिंग जो है वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो क्रैंक बार जो है वो इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि हम जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर सके। होगिंग और सैगिंग जो है वो आपके स्लैब में ना हो, तो उसके लिए हम जो है वो क्रैंक बार को प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ जो है वो शेयर फोर्स कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स जो है वो आपके सपोर्ट, जहाँ पर आपकी सपोर्ट होगी, बीम होगा, आपका कॉलम होगा, नियर दी सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होती है। उससे भी बचने के लिए हम जो है वो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं L/4 डिस्टेंस पे। तो साथियों, कई बार जो है वो आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रैंक बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है वो सिंपल ये बता सकते हैं कि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट से या फिर होगिंग से बचने के लिए या फिर उसे काउंटर करने के लिए और शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए भी हम स्लैब में क्रैंक बार का इस्तेमाल करते हैं या फिर बेंट अप बार का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है, मकसद है, वो ये है कि आपको बताया जा सके किस प्रकार से जो है वो क्रैंक बार को प्रोवाइड करना है। इस स्लैब में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और उसमें जो क्रैंक्स प्रोवाइड की गई हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 45 डिग्री जो है वो क्रैंक बार का आपका एंगल होता है। तो 45 डिग्री पे जो है वो आप उस बार को बेंड करेंगे और क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बड़ी गलती आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है वो एक बार में क्रैंक बार प्रोवाइड की गई है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर एक बार में एक साइड से जो है वो क्रैंक दे रहे हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको क्रैंक नहीं देना है। उस बार को छोड़कर फिर अगली बार में जो है वो आपको क्रैंक बार प्रोवाइड करनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार वहाँ पर मेंशन है, बताया गया है कि आपको जो है वो अल्टरनेट वे में क्रैंक बार को प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही बार में दोनों तरफ से जो है वो क्रैंक प्रोवाइड की गई है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है वो अल्टरनेट वे में क्रैंक बार को प्रोवाइड करना है और इसकी जानकारी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दी गई है। मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है साथियों, आप जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात ये है आज की वीडियो में कि बहुत सारे लोग जो हैं बताते हैं कि अल्टरनेट वे में क्रैंक बार प्रोवाइड करें, लेकिन जब साइट पर आप देखेंगे, जब वो साइट विजिट करवाते हैं, कोई भी यूट्यूब में जो है वो इस तरह के कंटेंट बनाता है, तो उसमें जो है वो मैक्सिमम टाइम दोनों तरफ से जो है वो क्रैंक बार एक ही बार में जो है वो प्रोवाइड की गई होती हैं क्रैंक्स। तो आप जो है वो ऐसी गलती ना करें। देखिए, होता क्या है कि अगर हमें अल्टरनेट वे में जो है वो क्रैंक्स अपने स्लैब में प्रोवाइड करनी है, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी स्टील की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। और हर एक स्लैब का जो आपका एक बॉक्स आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक रूम है, उसका जो है वो स्लैब का एक बॉक्स है, गैलरी में जो है वो उसका अलग बॉक्स है। तो अगर हम जो है वो अल्टरनेट वे में क्रैंक बार को प्रोवाइड करेंगे, तो हमें जो है वो हर एक बॉक्स में जो है अलग तरह से जो है वो स्टील, अलग अलग स्टील जो है वो बांधना होगा। एक बॉक्स में अलग तरह से, दूसरे में अलग तरह से, क्योंकि हर एक जो आपका रूम का स्लैब जो होगा या फिर आपके जो हॉल का स्लैब है, लिविंग एरिया का स्लैब है, उसमें जो है वो कहीं पर शॉर्टर डिस्टेंस जो होगा वो किसी और साइड से होगा और लॉन्गर डिस्टेंस जो है किसी और साइड से होगा। तो जैसा कि मेन बार जो है वो हमेशा शॉर्टर साइड से जो है वो डाली जाती हैं। तो उस तरह के चक्कर से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए और जल्दी काम निपटाने के लिए या फिर जल्दी जल्दी काम करने के लिए, लेबर कॉस्ट कम करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ से क्रैंक बार प्रोवाइड कर देते हैं और उन्हें स्टील जो है वो काटना नहीं पड़ता। वो जो है वो 2-3 रूम होंगे या फिर हॉल होगा, तो पूरे के पूरे उसमें जो है वो आप पूरी की पूरी बांस डाल देते हैं और जल्दी जल्दी जो है काम करने के चक्कर में अल्टरनेट वे में जो है वो क्रैंक बार प्रोवाइड नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो है अगर टेक्निकली आप सही तरीके से अपने घर का काम, बिल्डिंग का काम, किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग है उसका काम करवाना चाहते हैं, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। हम आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो जल्द से जल्द देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।